इलेक्शन कमीशन से, जहां पर इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से कर्नाटक के अंदर जो इस चुनाव में, कैंपेन में जिस शिकायतें हो रही हैं, एक दूसरे की पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, और जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, जो बातें कही जा रही हैं, चाहे प्रधानमंत्री को लेकर हो और चाहे कम्युनल टोन्स जो हो, उसकी जो बात हो रही है, उसको लेकर संज्ञान लेते हुए कहा है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ा ध्यान जरूर रखना चाहिए। अखिलेश शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, क्या क्या बातें कही है इलेक्शन कमीशन ने? देखिए, आप जैसा देख रहे हैं कि लगातार अंकित जो है पिछले कुछ दिनों से चुनाव आयोग के सामने शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। अब से कुछ देर पहले भी बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग गया था, जहां पर कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनके बेटे प्रियंक खड़गे की शिकायत की थी। इसमें कहा था कि प्रियंक खड़गे ने कथित तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इससे पहले खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ भी बीजेपी ने शिकायत की थी। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी ने भी गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ शिकायत की थी। तो ये लगातार शिकायतें जो हैं वो चुनाव आयोग के पास पहुंच रही थी, और इसलिए चुनाव आयोग ने अब से कुछ देर पहले ही एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कि सारे जो स्टार कैंपेनर्स हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के, इसके अलावा सभी जो नेता हैं राज्य के, प्रदेश स्तर के, उनको सबको ये हिदायत दी है कि वो चुनाव प्रचार के दौरान संयमित भाषा का प्रयोग करें, जो आदर्श आचार संहिता है उसका कड़ाई से पालन करें। इसके साथ ही तमाम जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनको भी निर्देश दिया गया है कि वो सख्ती के साथ इन तमाम बयानबाजी पर, भाषणों पर नजर रखें, और अगर उन्हें कहीं भी लगता है कि उल्लंघन किया जा रहा है आदर्श आचार संहिता का, तो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो चुनाव आयोग ने अपनी ओर से दखल दिया है। जिस तरह की भाषा का स्तर लगातार कर्नाटक के चुनाव प्रचार में गिर रहा है, उसके बाद चुनाव आयोग इस मामले में सामने आया है। लेकिन अखिलेश जी, मैं जानने से पहले आपसे एक छोटा सवाल और पूछना चाहता हूं। जो कंप्लेंट्स हैं, शिकायतें हैं, वो कांग्रेस से भी गई हैं, बीजेपी से भी गई हैं। बीजेपी से प्रधानमंत्री के लिए जो बातें कही गई उन पर, और कांग्रेस ने भी जिस तरीके से गृह मंत्री ने कुछ बातें कही हैं उन पर भी शिकायत की है। एक्शन अभी किसी पर लेने की कोई बात नहीं है? अभी तक एक्शन लेने की बात नहीं है, क्योंकि ऐसे मामले में होता ही है कि जो केंद्रीय चुनाव आयोग होता है वो राज्य चुनाव आयोग की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करता है, और राज्य चुनाव आयोग को जो तमाम रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, ऑब्जर्वर्स होते हैं, उनकी रिपोर्ट का इंतजार होता है। तो इस मामले में जब भी इस तरह की कोई रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद कार्रवाई निश्चित तौर पर होती है, चुनाव आयोग करता है। हमने देखा है कि इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि जब कई बड़े नेताओं के खिलाफ भी चुनाव आयोग ने भड़काऊ भाषण हो या फिर इस तरह के नफरती भाषण हो, उनके लिए कार्रवाई की है। लेकिन इस मामले में अभी तक जो चुनाव आयोग की ओर से जानकारी मिली है वो सिर्फ यही है कि एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें एक हिदायत दी गई है कि वो संयमित भाषा का प्रयोग करें और किसी भी तरह से ऐसी कोई बात ना करें जिससे कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो।